जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक 2024 की जूनियर क्लर्क पोस्ट के लिए हमने जो फ्री क्रैश कोर्स आपके लिए स्टार्ट करा है उसकी क्लास नंबर 2। ये कोर्स आपका मेंस एग्जामिनेशन ओरिएंटेड रहने वाला है और इसमें जितनी भी क्लासेस आएंगी आप सभी को वो अच्छे से कंप्लीट करनी है। ठीक है जी। यदि आप इस एग्ज़ाम के अलावा हिमाचल प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो, फॉरेस्ट गार्ड की, जेल वार्डर की, एचपीपीएससी का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें एचपीजीके पूछा जाता है, आपने इस कोर्स को जरूर कंप्लीट करना है। सभी एग्जामिनेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट साबित होगा। ठीक है जी। इस कोर्स में जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, क्वेश्चनों के साथ साथ पूरे के पूरे जो 4 ऑप्शन होंगे उनको भी हम अच्छे से डिस्क्राइब करके आपके सामने पेश करने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपको इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन, नॉलेजेबल वीडियोस, मॉक टेस्ट पेपर, फ्री क्रैश कोर्स हिमरक्षक पर प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए आपको बिल्कुल नहीं जाना है। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसकी पहली क्लास हो चुकी है, उसमें हमने डिस्कस किए थे 20 क्वेश्चन। तो आज ही हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट ये 20 क्वेश्चन होंगे नहीं। ठीक है जी। 20 इंटू आप लगा लीजिए 4 5, ठीक है, एक्स्ट्रा, कुल मिलाकर 80 से 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आराम से हो जाएंगे। पहले ही क्वेश्चन में आपको डेमो देखने को मिलेगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? कौन सा भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में है? पहला ऑप्शन है हरियाणा, बी है पंजाब, सी है उत्तराखंड, फिर है उत्तर प्रदेश। बताइए। आपने टाइम लेना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। पंजाब। हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है? पंजाब। अब बात आती है, हमें चारों डायरेक्शन का पता होना चाहिए ना। जैसे यहां पर देखिए, डायरेक्शन ये है आपकी उत्तर, ये है दक्षिण। ठीक है जी, ऐसे होता है ना। फिर है ये है पूरब, ठीक है, ये है पश्चिम। ठीक है, यही होता है डायरेक्शंस। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यही होता है ना। अब देखिए, उत्तर में है आपका जम्मू। ठीक है, उत्तर में है जम्मू, याद रखिएगा। फिर पूरब में क्या है? पूरब में है आपका तिब्बत। क्या है? तिब्बत। ठीक है, तिब्बत है। पश्चिम में आपको पता चल चुका है पंजाब। पश्चिम में क्या है? पंजाब। फिर दक्षिण में क्या है? दक्षिण में है आपका हरियाणा। क्या है? हरियाणा। अब बात आती है, उत्तराखंड भी हमारे पास ही है, वो कौन से डायरेक्शन में है? तो आपने याद रखना है, वो है दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में है। दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में है उत्तराखंड। ठीक है जी। उत्तराखंड यूके के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड। ठीक है जी, ये आपने याद रखने हैं। अब आपको डेमो मिल चुका है। 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से ही बन चुके हैं। अब बात आती है पंजाब के संबंधित, आपने एक और फैक्ट याद रखना है। पंजाब एकमात्र है हमारे भारतीय जो राज्य हैं, जो नेबर राज्य हैं, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उसमें पंजाब एक ऐसा राज्य है जिससे हिमाचल प्रदेश के सर्वाधिक 5 जिलों की सीमा टच करती है। ये भी प्रश्न आता है कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा राज्य है जिससे हिमाचल प्रदेश के 5 जिले, मीन्स सर्वाधिक, सबसे ज्यादा जिले की सीमा टच करती है, तो वो हो जाएगा आपका पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझना है। क्या क्वेश्चन है? सबसे बड़ी लघु हिमालय श्रेणी है पीर पंजाल, धौलाधार, चूड़दार या फिर झांसकर। पूरे के पूरे ऑप्शनों के धागे खोलेंगे हम, तो आप पहले जवाब देने की कोशिश करो। बताइए। शाबाश, बहुत अच्छे।
बताइए क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे बड़ी लघु हिमालय श्रेणी है पीर पंजाल। अब आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है ऊंचाई के आधार पर, हाइट के आधार पर हिमाचल प्रदेश को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो आपने याद रखना है ऊंचाई के आधार पर हिमाचल प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। वो कौन कौन से हैं? पहला है निम्न पर्वत श्रेणी। ठीक है जी, ये आप नोट्स बना सकते हो, निम्न पर्वत श्रेणी। फिर है सेकंड है आपका मध्य पर्वत श्रेणी। थर्ड है आपका उच्च पर्वत श्रेणी। ठीक है जी, ऊंचाई के आधार पर है तो आपको इनकी ऊंचाई भी पता होना चाहिए। जो है आपकी निम्न पर्वत श्रेणी, इनकी ऊंचाई है 350 से लेकर 1500 मीटर। ठीक है, 350 से लेकर 1500 मीटर। फिर मध्य की कितनी है? 1500 से लेकर 4500 मीटर। ठीक है जी। फिर लास्ट की कितनी है? जो सबसे ऊंचा है उसकी ऊंचाई है 4500 से लेकर 7000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। समझ के इतनी सी छोटी सी बात हो गई क्लियर ना? अब बात आती है जो पहला है निम्न पर्वत श्रेणी, इसमें कौन कौन सी श्रेणी आती है? इसको हम शिवालिक पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। शिवालिक का अर्थ क्या होता है? शिवालिक का अर्थ होता है शिव की जटाएं। ठीक है जी। अब है मध्य, जो हमारा क्वेश्चन था, इसमें पहली तो आ गई पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है जी, पीर पंजाल श्रेणी किस में आती है? वो आती है मध्य पर्वत श्रेणी में। ठीक है जी। फिर आपको क्वेश्चन आता है धौलाधार पर्वत श्रेणी किस में स्थित है? तो ये भी मध्य पर्वत श्रेणी में स्थित है। समझ गए जी। अब धौलाधार को हम मोलाक पर्वत भी कहते हैं, ये भी आपने अच्छे से याद रखना है। लास्ट है उच्च पर्वत श्रेणी, इसमें आती है झास्कर पर्वत श्रृंखला, ये भी आपने अच्छे से याद रखना है। झास्कर हिमाचल व तिब्बत को अलग करती है, ये भी आपने अच्छे से फैक्ट याद रखना है। ठीक है जी। अब आती है क्वेश्चन नंबर 23 की बारी। बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को देखिए, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से पढ़िए। हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत कब बना? सिंपल सा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का जन्म कब हुआ था? दोनों का आंसर सेम है। यदि आ जाए हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत कब बना या फिर हिमाचल प्रदेश का जन्म कब हुआ, तो याद रखिएगा ये डेट 15 अप्रैल 1948। ठीक है, 15 अप्रैल 1948। अब मैं पूछूं हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य का दर्जा कब मिला था? ग श्रेणी राज्य का दर्जा तो ये मिला था 1951 को। ठीक है जी, ग श्रेणी का राज्य का दर्जा कब मिला था? 1951 को। अब एक डेट है, सबसे जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है 1 नवंबर 1956। इस डेट को क्या हुआ था? इस डेट को हुआ था हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, यूटी यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी। ठीक है जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेट ये भी है, जितनी ये इंपॉर्टेंट है ना 15 अप्रैल 1948, उतनी ही सेम दर्जे की डेट ये भी है 25 जनवरी 1971। इस डेट को क्या हुआ था? इस डेट को हिमाचल प्रदेश को, हमारे प्यारे हिमाचल प्रदेश को 18वें राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। राजधानी शिमला कहां पर है? नए हिमाचल क्षेत्र में, पुराने हिमाचल क्षेत्र में, या फिर ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नए हिमाचल क्षेत्र में। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। बिल्कुल आराम से पढ़ना है। लामा डल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कांगड़ा, शिमला, चंबा, कुल्लू, बताइए। लामा डल झील आपकी चंबा में है।
कहाँ है? लामा डल झील चंबा में है। इसके अलावा भी झील आपने याद रखनी है, जैसे होगी घड़ासरू झील, ठीक है जी, घड़ासरू झील, महाकाली झील, फिर आपकी मणिमेश झील, खजियार झील, ये सारी की सारी आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं, ठीक है जी। पहला ऑप्शन है कांगड़ा। कांगड़ा के संबंधित भी आपको पता होना चाहिए, डल झील और करेरी झील। अब देखिए, मैंने कांगड़ा में भी बोला ना डल झील, ठीक है, कांगड़ा में बोला डल झील और चंबा में है लामा डल झील। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों अलग अलग है झील, ठीक है। जैसे अकेली डल आए ना, डल झील, तो कांगड़ा में है, ठीक है। यदि लामा आ जाए, लामा डल झील, तो आपकी चंबा में है। कांगड़ा में डल झील तो आ गई, और कौन सी है? करेरी झील, ठीक है, करेरी झील। शिमला में कौन सी है? चंद्रनाहन झील और तनु जुब्बल झील। कुल्लू में कौन कौन सी है? भृगु, दशहर और सरवालसर झील, ठीक है जी। रिवालसर कहाँ है? एक है सरवालसर, ठीक है, एक है सरवालसर। सरवालसर है कुल्लू में, रिवालसर है मंडी में, ठीक है जी। अब आती है बारी 26 की। तंतगिरी हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? ब्यास, सतलुज, चिनाब, रावी, ठीक है। पांचवी नदी भी आपने याद रखनी है, यमुना, ठीक है। पहला तो एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये हो गया यमुना। बताइए, शाबाश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब बात आती है रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? बताइए, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषनी, ठीक है। संस्कृत नाम क्या है? इरावती। क्या है? इरावती। अब कहां से निकलती है, कहां इसका उद्गम होता है? तो बड़ा बंगाल में इसका उद्गम होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? ये चंबा के खैरी नामक गांव से निकलकर जम्मू में प्रवेश करती है, या फिर हिमाचल प्रदेश को खैरी नामक जगह से, जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां से हिमाचल को छोड़ती है, ठीक है जी, समझ के। अब बात आती है सेकंड ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है? ब्यास। ब्यास का वैदिक नाम क्या है? अर्जकिया। संस्कृत नाम बिपाशा। सतलुज का वैदिक नाम शतुद्री, संस्कृत नाम शतुद्रु। चिनाब का अस्कनी, यमुना का कालिंदी, ठीक है जी। इनके वैदिक नाम बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको बार बार इस क्रैश कोर्स में जितनी बार नदियों की बारी आएगी, हम आपको साथ साथ रिवाइज करवाते चलेंगे। जितनी बार झीलों की बात आएगी, नदियों की बात आएगी, फिर मंदिरों की बात आएगी, आपको बार बार रिवाइज करवाता चलूंगा, ठीक है जी। आपके कानों में इतनी बार ये बातें डाल दूंगा, वहां पर एग्जाम में कभी भी पूरी लाइफ में आप गलती नहीं करोगे। अब बात आती है 27 क्वेश्चन की। शिब्बो का थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में स्थित है? नूरपुर, पालमपुर या फिर त्रिलोकपुर, त्रिलोकीनाथ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नूरपुर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। किरातों की राजधानी क्या थी? किरग्राम, बनेद, हिंडूर या फिर कहलूर? बताना है, शाबाश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, किरग्राम। अच्छा, अब बात आती है, जैसे ये किसका प्राचीन नाम है, किसका पुराना नाम है? किरग्राम। क्वेश्चन आता है ना ये भी, कि बताओ किरग्राम किसका पुराना नाम है? तो याद रखिएगा, बैजनाथ का पुराना नाम होता है किरग्राम। सुंदरनगर का बनेद। हिंडूर किसका है? नालागढ़, ठीक है। बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर। समझ गए? एक बार दोबारा पढ़ लो। किरग्राम संबंध है, किसका पुराना नाम है? बैजनाथ का। बनेद सुंदरनगर, फिर आपका हिंडूर नालागढ़, कहलूर बिलासपुर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। महामाया बाला सुंदरी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? उदयपुर, त्रिलोकपुर, परागपुर या फिर बिलासपुर?
बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है त्रिलोकपुर। महामाया बाला सुंदरी मंदिर कहाँ है? त्रिलोकपुर में। ठीक है जी। अब पहला ऑप्शन है उदयपुर। उदयपुर हमारा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहां पर है मृकुला देवी मंदिर। जब बात आती है मृकुला देवी मंदिर की तब आपने याद रखना है उदयपुर। अच्छा, प्रागपुर कहाँ है? जो सी ऑप्शन है ये है आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के मंदिर कौन कौन से हैं? तो ज्वालामुखी मंदिर, ब्रजेश्वरी, मसरूर, फिर आपका बैजनाथ मंदिर हो गया, याद कीजिए मेरे साथ साथ, चामुंडा मंदिर हो गया, बगलामुखी मंदिर हो गया। ठीक है जी। जैसे क्या क्या बोला मैंने, कांगड़ा में कौन कौन से मंदिर हैं? ज्वालामुखी, ब्रजेश्वरी, मसरूर, फिर आपका बैजनाथ, चामुंडा, बगलामुखी। ठीक है जी। अब लास्ट ऑप्शन है आपका बिलासपुर। बिलासपुर में कौन कौन से मंदिर हैं? नैना देवी, नरसिंह, फिर आपकी हरि देवी मंदिर। ये सारे के सारे 3 मंदिर आपके बिलासपुर में हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। बताइए, कांगड़ा के किस शासक ने लड़ाई में जस्सा सिंह रामगढ़िया को पराजित किया था? संसार चंद, भूमा चंद, सुशर्म चंद या फिर घमंड चंद? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, घमंड चंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का मुख्यालय कहां पर स्थित है? पुह, कल्पा, रिकांगपियो, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रिकांगपियो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। हिमाचल प्रदेश में पंचायत समितियों की कुल संख्या क्या है? 72, 75, 78, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है? नेशनल पार्क बोल लो या फिर राष्ट्रीय उद्यान बोल लो, बात एक ही है। सिरमौर, शिमला, फिर आपकी लाहौल स्पीति, कुल्लू। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। सबसे छोटा कहाँ है? वो है शिल्ली। ठीक है, जो कि सोलन में पड़ता है। फिर सिरमौर में क्या पड़ता है? सिरमौर में पड़ता है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। अब मेरे को बताना है इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें पिन वैली नेशनल पार्क पड़ता है। आपको पता होना चाहिए। अभी के अभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। बीर बिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? 9 होल, गोल्फ कोर्स, आइस स्केटिंग, हैंग ग्लाइडिंग, ट्राउट फिशिंग? बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हैंग ग्लाइडिंग। अच्छा, 9 होल गोल्फ कोर्स कहाँ है? 9 होल गोल्फ कोर्स कहाँ है? यह है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। शिमला डिस्ट्रिक्ट में कहाँ है? नालदेहरा में। कहाँ है? नालदेहरा में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। घनबी हाइडल या फिर जल परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शिमला, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर? बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है शिमला में है। ठीक है, घनबी हाइडल परियोजना आपकी शिमला में है। कहाँ है? शिमला में। शिमला में और कौन कौन सी है? शिमला में है एक घनबी, दूसरी है आपकी साबड़ा कुंडू। ठीक है, कुड्डू बोलो, साबड़ा कुड्डू परियोजना भी आपकी शिमला में है। इसके अलावा कहाँ है? इसके अलावा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, बिलासपुर। बिलासपुर में मेन है भाखड़ा। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाता है आपका भाखड़ा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो बिलासपुर में है। कोल परियोजना कहाँ है? वो भी बिलासपुर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। जितने भी फैक्ट मेरे को आ रहे हैं ना वो मैं आपको बताते जा रहा हूं। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये तो क्वेश्चन तो आ सकता है आपको। ठीक है,
क्योंकि इसी की आप तैयारी कर रहे हो। इसका मुख्यालय कहाँ है? हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये अच्छे से डिजाइन किया गया क्वेश्चन है आप सभी के लिए। शिमला में है, सोलन में, कांगड़ा में, मंडी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है शिमला में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसका हेडक्वार्टर तो बताओ कहाँ है? शिमला में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। हिमाचल प्रदेश खेल परिषद द्वारा परशुराम पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ या फिर शुरू किया गया था? 1982, 1987, 1992, 1997। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द बी इज द करेक्ट आंसर, 1987। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले ये पुरस्कार 1987 में किसको दिया गया था? ठीक है, हिमाचल प्रदेश का ये सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, ये किसको दिया गया था? परशुराम पुरस्कार को पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वो थे, आपने याद रखना है, ये एक महिला थी, सुमन रावत। ठीक है, इनको ये पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। अगेन 37 है, चलो नोट करो। 38 सीरियल नंबर है, टीम से थोड़ी सी ये गलती हो गई है, 38 है। बताइए, हिमाचल प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन थे? बताना है। तो याद रखिएगा, एस चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, एस चक्रवर्ती। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन है एनसी मेहता। बी ऑप्शन क्या है? एनसी मेहता। ये प्रथम मुख्य आयुक्त थे, ये प्रथम मुख्य आयुक्त थे। सी ऑप्शन है केसी मेहता, केएल मेहता हो सकता है। ठीक है, सी की जगह एल कर लो, केएल मेहता। यदि केएल मेहता पूछा जाए तो ये थे प्रथम मुख्य सचिव। ठीक है जी, प्रथम मुख्य सचिव। डी ऑप्शन है एनसी नंदी। एनसी नंदी कौन थे? ये थे पहले विधानसभा सचिव, पहले विधानसभा सेक्रेटरी। ये आपने याद रखना है। समझ गए? छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है देवली या फिर द्योली। ठीक है, एक वर्ड है देवली। कई एग्जामों में आपका देवली आता है, कई एग्जामों में आपका द्योली आता है। बात एक ही है। ठीक है, एक की ही बात होती है। द्योली या फिर देवली मत्स्य फार्म हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में स्थित है? बताइए, शाबाश। बिलासपुर, किन्नौर, चंबा, फिर सोलन। बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 39 का बिलासपुर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, 40th क्वेश्चन है। सारी मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? सुंदरनगर, अर्की, पालमपुर, नाहन। तो याद रखिएगा, सारी मेला आपका अर्की में मनाया जाता है। ठीक है, अर्की में मनाया जाता है। अब है नाहन। नाहन में आपने याद रखना है, बार बार पूछा जाता है लिटन मेमोरियल कहाँ है? तो नाहन में है। ठीक है, नाहन किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। समझ गए? छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान में रखनी होती है, इसी से सिलेक्शन होता है। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। आपकी सपोर्ट के लिए धन्यवाद। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से बच्चों में शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और 20 में से आपके मार्क्स कितने आए हैं। मार्क्स तो पता होने चाहिए ना हमें। और यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम पर फॉलो हमें कर सकते हैं। सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमें YouTube के अलावा आप यहाँ पर भी फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।